नमस्कार दोस्तों, आपका O2 IAS अकेडमी के चैनल पर स्वागत है और मेरा नाम है कृतिका शर्मा। हम आगे बढ़ने वाले हैं अपनी वंडरलैंड सीरीज के साथ, जिसे हम कहते हैं द बलोकरा सीरीज, जिसमें हम जगमोहन बलोकरा की लिखी गई वंडरलैंड को यहाँ पर समराइज कर रहे हैं, सम अप कर रहे हैं विद सम एडिशनल जो आपका कंटेंट है, जो उसमें मिसिंग है, कहीं और है दिया हुआ, तो उसको हम वैल्यू ऐड करके यहाँ पर आपके लिए सीरीज लेकर आए हैं। इसके ऑलरेडी हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। जो 5th चैप्टर है इसका, वो है आपका द स्टेटस ऑफ वुमेन। उसमें क्या है कि उसमें आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं वो लॉन्च की गई हैं। सेंसस में किस तरीके के जो आपके स्टैट्स हैं रहे हैं विमेन को लेकर, वो डाले गए हैं। उनको हम अलग से, जो उसका एक एक पोर्शन है, उसे किसी और पार्ट में डालेंगे और फिर तब उसको पढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ उसको पढ़ना इट्स नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस। उसे हम अलग से करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू जंप टू दी 6th चैप्टर। हमारा जो 6th चैप्टर है, आज हमारी हिस्ट्री शुरू होने वाली है एंड दिस इज द 15th लेक्चर गोइंग ऑन। हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली हिमाचल की, जहां पर आपको बहुत सारे राजा मिलते हैं, छोटी छोटी रियासतें मिलती हैं, छोटी छोटी स्टोरीज जो है हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे। इन लेक्चर्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके अलावा घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड एज यू गाइज नो, काफी टाइम से, ये अभी तो काफी दिन हो गए इसे आए हुए, HPS की प्रीलिम सीरीज चल रही है। दिस इज ओनली फॉर 100, जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स है, ये उनके लिए 999 की है। एंड आई थिंक 79 और समथिंग जो एडमिशंस हैं वो इसमें ऑलरेडी हो भी गए हैं। हरी अप गाइज, एंड जो आपकी ये टेस्ट सीरीज है, इन्हें जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। अभी जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, इसमें कुछ कुछ फेजेस रहते हैं। जैसे आता है आपका प्री हिस्ट्री, जिसमें आपका प्री वैदिक टाइम्स एंड पोस्ट वैदिक टाइम्स आ जाते हैं। फिर आपकी हम देखेंगे अर्ली जो आपकी हिस्ट्री रहती है। फिर आएगी आपकी अर्ली मिडीवियल हिस्ट्री। इस तरीके से जो आपकी प्रॉपर एक क्रोनोलॉजी है किसी भी स्टेट की, जिसे हम शुरू करेंगे कि किस तरीके से रूलर्स ने राज करना शुरू किया, उससे पहले हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जैसे हमने जब कल्चर पढ़ा था, अगर आपको याद हो, उसमें हमने बात की थी, उसमें बहुत अलग अलग कास्ट हमने पढ़े थे। आपके दास्यूस पढ़े थे, है ना, और किन्नर जो आए थे वो कब आए थे। तो इस तरीके से हिस्ट्री में जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि पहले कौन आया, फिर बाद में जब आर्यंस आए वो खश बन गए या आपके खत्री बन गए। इस तरीके से वो जो पूरा का पूरा एवोल्यूशन है वो हमें आज देखना है। तो जो आपका हिस्ट्री वर्ड है, इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब हिस्टोरिया, जिसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन। यहाँ पर इंफॉर्मेशन। अब ये हिस्ट्री जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? इसके बहुत सारे रीजंस है। किसी भी जगह का सोशल कल्चर, किस तरीके से हम रहा करते थे, किस तरीके से सभ्यताएं बनी, किस तरीके की लाइफ हम जीते थे, कौन सी ऐसी गलतियां की हमने कि जो सभ्यताएं हैं वो बड़ी से बड़ी सभ्यताएं वहां पर मिट गई। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। किसने राज किया, क्या हमारा जो पास्ट है वो किस तरीके का है, जो भी एक सोशल नॉर्म्स बने हुए हैं वो अभी अभी एकदम से तो नहीं बने, वो एवोल्यूशन से चले आ रहे हैं। लाइक तब से पहले लोग जो है हंटिंग पे जाते थे, फिर वो ग्रुप्स में रहना शुरू हुए, फिर वो गांव बन गया। इस तरीके से हिस्ट्री इसी के लिए इंपॉर्टेंट होती है कि हमारे पास में एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो कि किस तरीके से चीजें हुई, जिनसे हम प्रॉपर लेसन्स ले सके कि कौन सी वाली गलतियां थी और किस तरीके का जो था एटीट्यूड था। इसलिए अब हिमाचल की हिस्ट्री की अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। पहली चीज बहुत कम है, लैक ऑफ एक्यूरेट सोर्स मटेरियल। एक और चीज, जो हमारा हिमाचल था उसमें छोटी छोटी सभ्यताएं बहुत सारी थी, तो अलग अलग रूलर्स राज किया करते थे। अब इतनी सारी हैं तो उन्हें किस तरीके से हमने पढ़ना है, या फिर कौन से वाले जो रूलर्स थे वो कितने एरिया पे, क्योंकि अब एक्सपेंशन भी होता था, तो जो छोटे वाले रूलर्स थे वो उनको खत्म करके आगे करते थे। वहां पर लोकल रूलर्स होते थे, रानाज होते थे, है ना। आपकी फिर हमने 12 ठकुराइयों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर जो टेरिटरी है हिमाचल की वो डिफाइंड नहीं थी। हिमाचल की जो टेरिटरी थी वो कुछ आपके पंजाब हिल्स में आते थे, शिमला हिल्स आते थे, जलंधर वाला एरिया आता था। तो इस तरीके से अलग अलग टेरिटरीज थी, जिसकी वजह से एक प्रॉपर सिर्फ हिमाचल की हिस्ट्री हमें देखने को नहीं मिलती है। देन आता है नो प्रॉपर एक्सकेवेशन, यानी कि कोई भी यहाँ पर जो आपका खुदाई वगैरह है कि हमें कुछ इस तरीके के रेमिनेंट्स मिले हों कि यहाँ पर ये चीज हुआ करती थी, वो हमें देखने को नहीं मिला है।
जब हम सोर्सेज की बात करते हैं तो दो टाइप के सोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं, एक आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, फिर आते हैं लिटरेचर या आपका लिटरेसी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमें स्टोन टूल्स, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन और स्कल्पचर्स ये सब देखने को मिलते हैं, जैसे आपके निर्मल कॉपर प्लेट है या कॉइन्स हमें तरह तरह के कहाँ कहाँ से मिले हैं। वो आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आता है। फिर आते हैं आपके लिटरेसी सोर्सेज, यानी कि बहुत सारे जैसे ट्रैवलॉग्स लिखे होते हैं, जितने सारे ह्यूनसान आए, इस तरीके से बहुत सारे ट्रैवलर्स आए, उन्होंने कुछ पीसेस लिखे, उन्होंने बताया कि किस तरीके का कल्चर है, वो एक यहाँ पर सोर्स कंसीडर किया जाता है। फिर आपके जो संस्कृत वर्ड्स हैं या फिर जो आपके पुराण है, महाभारत है, रामायण है, तो इनका मेंशन इनमें भी किया गया है, उन्हें भी हम यहाँ पर लिटरेसी सोर्सेस काउंट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम कॉइन से। सो दी स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉइन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उस वक्त के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल एस्पेक्ट को वो यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अब कॉइन्स अलग अलग तरीके के हुआ करते थे, वो अलग अलग चीजें दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा जो मेटल है उस वक्त वैल्यूएबल हुआ करता था, किसको ज्यादा वहां पर तवज्जो दिया जाता था, कौन रूलर था, कौन सी डेट, कौन से टाइम स्केल भी हमें वहां पर देखने को मिल जाता है। तो हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में कुछ भी जो इम्पोर्टेंस है वो कॉइन्स को नहीं दी गई है, काफी लेट तक, करीब 1973 में जाकर जो आपका म्यूजियम है शिमला का वो खुला था, उसके बाद कलेक्शन यहाँ पर कॉइन्स की होनी शुरू हुई। उससे पहले कॉइन्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा था। अभी कॉइन्स एक और चीज जो बताते हैं कि कौन से लाइक टाइम पीरियड में वो थे, आपके गुप्ता थे, जो मुगल टाइम था उसके टाइम पे किस तरीके के कॉइन्स थे, और जो अलग अलग टाइप के कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे आपके पंच मार्क्ड हैं, इंडो ग्रीक हैं, ट्राइबल कॉइन्स हैं। इस तरीके से हमें अलग अलग कॉइन्स देखने को मिलते हैं, जिनके अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग सिग्निफिकेंस हैं। एज आई टोल्ड यू, हमें यहाँ पर कॉइन्स देखने को मिलते हैं अर्की और कांगड़ा में, दो आर पंच मार्क्ड। फिर आते हैं आपके इंडो ग्रीक कॉइन्स, ये हमें कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, ऊना और मंडी के एरिया में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर काफी छोटे टाइम के लिए कांगड़ा के ऊपर जो शाही हैं ओहिंद के, उन्होंने भी रूल किया है, उन्होंने भी काफी छोटे टाइम के लिए रूल किया, लेकिन उन्होंने भी उस वक्त में अपने कॉइन्स जो है वहां पर इशू कर दिए थे। वहां पर भी हमें थोड़ा सा जो है वेरिएशन कॉइन्स में देखने को मिलता है। एज आई टोल्ड यू, 1973 में शिमला में जब आपका एचपी स्टेट म्यूजियम खुला, तो वहां के जो क्यूरेटर थे वीसी ओहरी, तो क्यूरेटर कौन होते हैं, जो आपके म्यूजियम का बेसिकली ध्यान रखते हैं। उनका ध्यान गया कि नहीं, अब हमें जो है कॉइन्स को प्रिजर्व करना है, उन्हें संभाल कर यहाँ पर रखना है। ठीक है, फिर उसमें हम अलग अलग जो है रेफरेंस देख सकते हैं अलग अलग किंगडम्स का, जैसे आपका त्रिगार्था है, कुनिंदा है, कुलूथा है, फिर आपके औदंबर हैं। ये इनके बारे में हम आगे पढ़ने भी वाले हैं कि किस तरीके के ये किंगडम्स रहे हैं और कहाँ से स्टार्ट हुए, कैसी कैसी स्टोरीज जो हैं आगे देखेंगे। कॉइन्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 87 पंच मार्क कॉइन्स हैं, जिनमें से 25 आपके भूरी सिंह म्यूजियम जो आपका चंबा में है वहां पर रखे हुए हैं। फिर आते हैं आपके 12 कॉइन्स जो अर्की में मिले थे। फिर आपके 21 कॉइन कुछ आपके हमीरपुर में मिले थे। इसी तरीके से 31 कॉइन्स हमें ज्वालामुखी टेम्पल में मिले थे कांगड़ा के। ऐसे हम देख सकते हैं कि कॉइन्स जो हैं आपके मेनली वैसे दो ही म्यूजियम्स में रखे गए हैं, एक है आपका भूरी सिंह म्यूजियम, एक आ जाता है आपका एचपी स्टेट म्यूजियम जो आपका शिमला में है। राइट, यहाँ पे जैसे हमने इंडो ग्रीक की बात की मैंने कि वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में हमें मिले थे, तो वहां पर भी दो जो इंपॉर्टेंट विलेजेस के नाम आते हैं वो है लचोरी और सरोल। इनका नाम याद रखना है। फिर यहाँ पर हम जो एक किंग है जिनका नाम हमें देखने को मिलता है कि कुल्लू में ही वॉज द अर्लीस्ट पीपल जिन्होंने वहां पर अपने कॉइन इशू किए थे, तो उनका नाम आता है वीरयश। तो ये 1st सेंचुरी की बात करते हैं कि कुल्लू में इन्होंने अपने कॉइन जो है यहाँ पर इशू किए थे। इनके जो कॉइन्स हैं इनमें त्रिगार्था वाला जो आपका कांगड़ा वाला एरिया है, नॉर्थ कांगड़ा बेसिकली त्रिगार्था में आता था, काफी बड़ी बड़ी किंगडम हुआ करती थी त्रिगार्था। तो उसमें हम देखते हैं कि वहां के जो कॉइन्स हैं उनमें दो हमें रूलर्स के नाम आते हैं, एक आता है लक्ष्मण चंद्र ऑफ कीरीग्राम यानी कि बैजनाथ, और फिर एक आता है किंग जय चंद्र ऑफ त्रिगार्था। इस तरीके से अलग अलग जो रूलर्स हैं उनको भी हमें देखने को मिलता है। ये हैं आपके अर्की में जो मिले हैं। अर्की कहाँ है, सोलन में। सोलन में जो आपके हमने कॉइन्स मिले हैं पंच मार्क्ड वो ये हैं। फिर हम देख सकते हैं कि जो लचौरी आपके चंबा में है मिले थे वो कुछ इस तरीके के कॉइन्स, काफी रेयर पिक्चर्स होती हैं इनकी, हमेशा नहीं मिलती हैं। और ये है इंडो ग्रीक कॉइन्स जो आपके सरोल में मिले हैं।
फिर आप देख सकते हैं ये थोड़े कुछ प्रजापति के वहाँ पर कश्मीर में मिले, और ये आपके जो आपके कांगड़ा की मैंने बात की काफी टाइम कम टाइम के लिए जो आपके शाही डायनेस्टी है उन्होंने रूल किया, उनके थोड़े बहुत कॉइन्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सोर्स आ जाता है वो आती है वंशावली, जिसमें हम क्या है बेसिकली ये रिकॉर्ड्स है। रिकॉर्ड्स में क्या लिखा गया है कि कौन सा किंग था, कब से कब तक उसने रूल किया, और क्या क्या उसके जो है अचीवमेंट्स रहे या किस तरीके की एक्टिविटीज जो है उसने वहां पर की हैं। सो इस तरीके से हमें ये मिलती हैं विच आर लाइक ग्रेट सोर्स। इनकी वजह से ही हमें पता चलता है कि किसने रूल किया और कितना रूल किया, जो कौन से मंदिर हैं वो किसने बनवाए हैं। सो दीज वर द मेन सोर्स। ये क्वेश्चन जो है, ये अगर आप ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेडली पूछा गया है। तो यहाँ पर 2011 में क्या हुआ, एक हिमाचल प्रदेश की लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी है, उनको 600 साल पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले स्पीति में, जो डील करते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, और कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, भोटी में लिखे गए हैं। तो क्वेश्चन बहुत तरीके से बन सकते हैं, कब मिले, 2011 में, कितने साल पुराने हैं, 600 साल पुराने, कहाँ मिले, स्पीति वैली में, किससे रिलेटेड है, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से, और कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो भोटी लैंग्वेज में। सो इसी स्टेटमेंट को अकेले को कितनी बार घुमाकर पूछा गया है। इनफैक्ट आपका लास्ट टू लास्ट ईयर HPAS में भी स्पीति वैली की कहाँ पर मिले हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। एक और जो हमें मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिला है वो मिला है लाहौल वैली के थलोग विलेज में, जिसमें स्वर्ण अक्षरों में कुछ जो है यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट लिखे गए हैं। सो ये रहता है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा इंस्क्रिप्शन। अभी इंस्क्रिप्शन में एक तो जो हमें बिल्कुल पता है वो है निर्मल कॉपर प्लेट, ये तो बहुत ही फेमस है। लास्ट टाइम अगेन एलाइड में क्वेश्चन आया था कि कौन सी सेंचुरी की ये कॉपर प्लेट है, 7th 6th 5th 8th, तो 7th डायरेक्ट इसमें था। और ये किसने इशू की थी, तो ये आपका महाराजा समुद्र सेन ने यहाँ पर इसको इशू किया था। उसी तरीके से हमें बहुत सारे और इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं, जैसे 36 इंस्क्रिप्शन हमें मिले चंबा में, जो यहाँ पर लैंग्वेज को याद रखना है, जो शारदा और टंकरी में लिखे गए हैं, क्योंकि इसके ऊपर बेसिकली क्वेश्चन आ जाता है और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इंस्क्रिप्शन जो थे वो खरोष्टी में लिखे गए थे, भोटी में लिखे गए थे, या फिर शारदा या टंकरी में लिखे गए थे। सो वो याद रखना है, जो इंस्क्रिप्शन आपके चंबा वाले हैं वो शारदा और टंकरी में लिखे गए हैं। और हमें जो अर्ली इंस्क्रिप्शन देखने को मिले वो पठार में, कनिहार में, हाटकोटी, सूनपुर, ऐसी ऐसी जगह पर देखने को मिले हैं। फिर अगेन आगे आ जाते हैं आपके लिटरेसी सोर्सेस। अभी इनमें अगेन एज आई टोल्ड यू, जो लोगों ने किताबें लिखी हैं, पर्शियन सोर्सेज की अगर हम बात करें बहुत सारी है, जैसे तारिक फिरोज शाही है, तारिक फरिश्ता है। सो ये लिखे गए थे, इनमें कुछ इस तरीके के मेंशंस किए गए हैं जो हिमाचल की थोड़े से वहाँ का जो कल्चर है उसके बारे में बताते हैं। कल्चर है, किसने रूल किया, किस तरीके का जो है उस वक्त शासन हुआ करता था, ये सब चीजें। फिर आता है आपके संस्कृत सोर्सेज, अगेन वेदास, पुराणास, महाभारता है, आपका रामायण है, पाणिनि का अष्टाध्यायी है, कालिदास का रघुवंशम है, और फिर आपका रजतरंजनी है। सो इस तरीके से ये हमारे संस्कृत के सोर्सेज रहते हैं। फिर आगे खालसा लिटरेचर, गुरु गोबिंद सिंह जी का जो विचित्र नाटक लिखा गया है, फिर आपका गुरु ग्रंथ साहिब है। इनमें क्योंकि हिमाचल का जो कुछ पार्ट है वो पंजाब हिल स्टेट्स भी हुआ करते थे, तो उनके साथ में हमारा बहुत सारा कॉमन हिस्ट्री रहता है, वो हमें यहाँ खालसा लिटरेचर से मिल जाता है। फिर आते हैं ट्रैवलॉग्स। अभी बहुत सारे लोग जो है, क्योंकि यूरोपियंस आए थे रूल करने के लिए, उनको मौसम बिल्कुल इंडिया का अच्छा नहीं लगता था, तो सब लोग आते थे आपके इन्हीं हिमालयन स्टेट्स में। स्पेशली आपका हमें पता है कि शिमला वाला एरिया तो इसी के लिए फेमस था। सो यहाँ पर बहुत सारे वैसे वाले ट्रैवलर्स भी आते थे, रूल करने वाले भी आते थे। यूज्ड टू राइट अ लॉट अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो विलियम मूरक्राफ्ट है, आपका JB फ्रेजर है, ह्यूनसान है, अलेक्जेंडर ग्रिगार्ड है। सो इस तरीके से बहुत सारे रूलर्स ने या बहुत सारे आपके जो ट्रैवलर्स हैं उन्होंने चीज़ें लिखी हैं जो हमें एक अच्छा सोर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर हम हिमाचल की हिस्ट्री की बात करें तो पहले हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में उन्हें बांटते हैं। एक आता है जलंधर सर्कल और एक आता है शिमला हिल स्टेट। जलंधर सर्कल आ गया आपका नीचे वाला, जो हम आपके पंजाब हिल स्टेट्स की बात करते हैं। और फिर आता है आपका शिमला हिल स्टेट्स। ये तो आपके शिमला हिल स्टेट्स जब हम आगे हिस्ट्री भी देखेंगे तो उसमें पता चलेगा हमें कि करीब 30 शिमला हिल स्टेट्स से जो मर्ज हुए, फिर इस तरीके से जो है रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। फिर आता है दुर्गार सर्कल। तो इस तरीके से हमें तीन मेजर जो बेसिक से कैटेगराइजेशन किया गया है हिमाचल की टेरिटरी में, जो टाइम टू टाइम जो है यहाँ पर वेरी करता रहा, वो देखने को मिलता है। फिर आगे हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर एंड रैंक इन दी हिल स्टेट्स। अभी क्या होता था
कि किसी भी बेसिस पर, जैसे कोई लोग जो हैं त्रिगार्था में रहते थे, ठीक है, उनको त्रिगार्था ही बोलने लग पड़े, फिर त्रिगार्था के लोग जो हैं वो कहीं और भी गए, लेकिन उन्होंने अपना क्लैन नहीं छोड़ा, उन्होंने खुद को त्रिगार्था ही कहा। उसके बाद में क्लैंस में सब क्लैंस बने, सब क्लैंस में फिर आगे और जो है हमें कैटेगराइजेशन देखने को मिली। सो इसी तरीके से हिल स्टेट्स की जब हम बात करते हैं तो हमें एक मेन क्लैन देखने को मिलता है, फिर उसके अंदर हमें अल देखने को मिलते हैं। अल इज बेसिकली उनका और जो छोटा एक सब क्लैन जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपका क्लैन है, अगेन एज आई टोल्ड यू, ये आपके कैपिटल के नाम पे ही वहां पर रखे जाते थे कि आप किसी जगह पे, जैसे एज आई टोल्ड यू त्रिगाता है, वो अपनी जगह पर रहते थे, अगर वहां से वो मूव भी हो जाते तो वो एज ए क्लैन मूव कर जाते थे, अपना नाम नहीं चेंज करते थे, नाम वही रहता था, ठीक है। सो इस तरीके से हमें डिवीजन, सब डिविजन ये सब देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमें कटोच डायनेस्टी मालूम है, अभी कटोच जो डायनेस्टी है उसमें सब डिवीजन किस तरीके से होते हैं, जसवाल, गुलेरिया, बड़वाल, सिबिया, ये सब इसके हमें सब डिवीजन देखने को मिलते हैं। फिर आपके जो जमवाल है उसमें जसरोतिया, मानकोटिया, लखनपुरिया, ये सब उसके सब डिवीजन हैं। इसी में क्या होता है कि अल जैसे हम कह रहे हैं वो इसके सब डिवीजन है, तो कटोच में टोटल आपके 24 अल होते हैं, फिर जो आपके जमवाल है उनमें 24 अल उनमें होते हैं, पठानिया में 22 हैं, सो जो चंबियाल हैं उनमें 12 अल है। सो इस तरीके से जो एक मेन कल्चर है उसमें क्लैन और सब क्लैन्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर आगे आपकी प्री हिस्ट्री। अभी प्री हिस्ट्री क्या है, प्री हिस्ट्री में हम बात करते हैं कि एकदम स्टार्टिंग में यानी कि जब हमने कल्चर पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था, दैट जो आपके दास हैं, दासियों हैं, कीरत हैं, असुर, गंधर्व, जो माइथोलॉजिकल टाइम से भी हम जिनकी बात करते हैं, दीज वर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। अभी ये प्री वैदिक टाइम्स की हम बात करते हैं क्योंकि इनका जिक्र जो है बहुत जगह किया जाता है, जहाँ जैसे आपके जो भी माइथोलॉजिकल आपके रामायण है, महाभारत हैं, पांडव हैं, उनसे रिलेटेड इन सब का जो है वहां पर जिक्र किया जाता है। यहाँ के जो लोग हैं उनको मतलब बेसिकली जो यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे उन्हें कुलारियन पीपल कहा जाता था, जो कुलारियन उनकी एक रेस अलग से हुआ करती थी। फिर क्या हुआ, फिर थोड़े पोस्ट वैदिक टाइम्स की अगर हम बात करें तो वहां पर किन्नर आए, नागा आए, यक्ष आए। सो इस तरीके से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ गए। फिर कोल्स आए। अब ये तो अगर आपको याद भी होगा, ये फेमस किस लिए है कि ऋग्वेदा में लिखा भी गया है, एक पावरफुल रूलर हुआ करते थे जिन्होंने 99 फोर्ट्स बनाए थे, शांबर। और यही है, जब आर्यंस आपके आए इन्होंने बहुत अच्छा एक डिटरेंस यहाँ पर दिया था कि ये हमारा एरिया है एंड यहाँ पर नहीं आना है, दो दे वन एंड एवरीथिंग, बट ही वाज द वन हु फॉट अगेंस्ट देम। उसके अलावा मोंगोलॉइड स्पीशीज लाइक रेसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें भोट और कीरत देखने को मिलते हैं। सो ये है आपका पोस्ट वैदिक टाइम्स। वैदिक टाइम से पहले कुछ ये वाली रेसेस थी आपकी, फिर आपके ये हमें देखने को मिले। विद टाइम जो है मंगोलॉइड पीपल जो है वो भी यहाँ पर आए, एंड देन कम दी प्री हिस्टोरिक टाइम्स, जो प्रॉपर एक प्री हिस्टोरिक जिसको हम बोलेंगे। इसमें क्या हुआ कि आपके आर्यंस सेंट्रल एशिया से चल के आए, अपना घर छोड़ के आए, अपने जो अपने एनिमल्स हैं वो भी सब कुछ, अपने फैमिली पूरी लेकर आ गए। अब माना जाता है कि वो 3 जो है हिस्सों में, टुकड़ों में बट गए। जो पहला हिस्सा था वो गया वेस्ट यूरोप की तरफ, स्पेन की तरफ। दूसरा जो हिस्सा है वो आ गया आपका साउथ ईस्ट की तरफ, पामिर जो आपका तजिकिस्तान में है, वहां से होते हुए आए काशगार, ये आपका सिल्क रूट में पड़ते हैं बेसिकली, वहां से होते हुए कश्मीर में आ गए और फिर आ गए हिमाचल में। अब जब यहाँ पर आ गए, अगेन जो एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर एक प्रॉपर हमें डिटरेंस उन्हें देखने को मिला, लेकिन क्योंकि दीज वर द पीसफुल पीपल, इनको फाइट करना नहीं आता था, एंड आर्यंस वर फ्रॉम द वॉर क्लैन ओनली, दे यूज्ड टू फाइट these people, they lost। और फिर फाइनली क्या हुआ, ये यहाँ पर बस गए, इन्होंने खुद को खश या खतरी कहा, और जो आपकी कोलारियन लैंड जिसे हम कहते थे उसे खश लैंड बना दिया। अब ये कुछ कुछ संस्कृत की बातें क्या करते थे जिसको लेटर पहाड़ी बोला गया। दो इसके बहुत सारे हमें वर्जन देखने को मिलते हैं कि ये ब्राह्मणिज्म लेकर आए या फिर इन्होंने उसके बाद रूल करना शुरू किया। फिर अगेन दीज वर दी वॉरलाइक ट्राइब, तो वॉरलाइक ट्राइब थी तो इन्होंने अपने छोटे छोटे काउंसिल्स बनाए, जिन्हें इन्होंने आपके आगे जनपद भी कहेंगे, जिसे छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। इन्होंने खुद में से एक जो स्ट्रांग एक पर्सनालिटी थी, या मतलब क्योंकि उस वक्त जो है वॉर के लिए आपको स्ट्रांग फिजिक होनी चाहिए, अगर आप स्ट्रांग हैं तो उनमें से एक को इन्होंने चूज किया, जिसे ये मावी या मावाना कहते थे।
who was the like head of their छोटी सी जो काउंसिल जिसे हम जनपद कहते थे. सो ये छोटे लेवल पर शुरू हुआ. ये थे सेकंड. और जो थर्ड ब्रांच है वो इंडो आर्यंस कहाँ गए, साउथ वर्ड्स गए और ईरान की तरफ गए. सप्त सिंधु वहां से घूमते हुए सप्त सिंधु से होते हुए आ गए अगेन इंडिया में एंटर कर गए, जो आपका हिमाचल वाला एरिया है. उस वक्त इनकी जो कैपिटल है इन्होंने मुल्तान वाला एरिया सारा जो है वो अपने अंडर ले लिया. जो दासियों के किंग थे अगेन जो आपके शाम्बर थे, उन्होंने 40 साल तक एक लड़ाई लड़ी आर्यंस के खिलाफ, बट अगेन वो दे वर नॉट वॉर पीपल, तो उनको जो है यहाँ पर हार माननी पड़ी. सो इस तरीके से हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखते हैं कि पहले कोलीज आए, फिर आपके कीरत आए, लास्ट में आपके खश या जिन्हें आर्यंस हम कहते हैं वो यहाँ पर हमें उनका माइग्रेशन देखने को मिलता है. ये ऐसे एक छोटा सा स्लाइड है क्योंकि बहुत सारे सेंट्स और सेजेस जो हैं माइथोलॉजिकल टाइम से हम उनको भी रिलेट करते हैं. बहुत सारे जब भी स्पेशली हम कल्चरल प्लेसेस पढ़ते हैं, लेक्स पढ़ते हैं या फिर आपके टेम्पल्स पढ़ते हैं. जैसे रेणुका लेक जो है सिरमौर में, उसे हम ऋषि जमदग्नि के साथ में रिलेट करते हैं. दो इनके बेटे जो आपके परशुराम थे वो अपनी माता रेणुका से भी मिलने आते हैं. सो इस तरीके से स्टोरी देखने को मिलती है. वशिष्ठ कुंड है, नाम से पता चलता है कि जो महर्षि वशिष्ठ हैं उनके नाम पर है. फिर कुल्लू में निर्मंड आपका परशुराम से एसोसिएट करता है. व्यास केव जो है आपके ऋषि वेद व्यास से रिलेट करती है. और हाटकोटी जो है आपका यहाँ पर ये जैसे हिडिंबा माता वगैरह हैं, ये सब आपके पांडवों जो आपका माइथोलॉजिकल टाइम्स महाभारता है उससे रिलेट करते हैं. सो इस तरीके से हमें थोड़ा सा इनका इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है. फिर आगे आपका अर्ली हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश. इसमें हम जनपद देखते हैं. अभी जनपद क्या हुआ, अगेन एज आई टोल्ड यू आर्यंस आए क्योंकि वॉर लाइक क्लैन था, उन्होंने अपने जो है छोटे काउंसिल बनाए. काउंसिल का जो हेड था वो मावी था और फिर उन्होंने जनपद बनाए. अभी ये एक छोटे छोटे ट्राइबल रिपब्लिक्स थे और उनको जिन्हें हम अयुध्यजीवी संघ भी कहते हैं. इसका मतलब ये है दोज हु लिव्ड बाय द प्रोफेशन ऑफ द आर्म्स. इनका मेंशन महाभारता में किया जाता है. पाणिनि जो है अपनी अष्टाध्यायी में भी जनपदों के बारे में लिखते हैं. अब यहाँ पर हम कुछ कुछ किंगडम्स देखेंगे या छोटे जो आपके छोटी पॉपुलेशंस थी वो किस तरीके से थे उन्हें देखेंगे. पहले आते हैं औदंबर. तो ये खुद को महर्षि विश्वामित्र के वंशज मानते हैं. उन्होंने ही आगे जो आपका कौशिक गोत्र है उसको बनाया, मतलब उसमें से निकल कर आए वो, तो वो खुद को यहाँ पर महर्षि विश्वामित्र के मानते हैं. अब इनका मेंशन कहाँ कहाँ किया गया है, तो इन स्कॉलर्स के नाम याद रखने जरूरी है. चंद्र गोमिन जो बात करते हैं औदुंबरा की अपने किताब में जिसका नाम वृत्ति है, और उसके भी एक सेक्शन शाल्व में. फिर आते हैं आपके प्रेजलुस्की. तो ये भी यहाँ पर अपनी बुक में लिखते हैं कि किस तरीके से आर्यन इन्वेजन हुआ था. तो ये कुछ कुछ आपके इंपॉर्टेंट सोर्सेज यहाँ पर हम देख सकते हैं. अभी जो ये आपके औदंबर हैं ये कहाँ रहा करते थे, ये आपके मेनली सिल्क रूट में जो ट्रेड वाला रूट था उसमें रहते थे. तक्षशिला से गंगेटिक वैली तक जो आपका ट्रेड रूट जाता था, फिर आपका अगेन जो सिल्क रूट भी आता था, तो वहां पर उनके आसपास हमें ये देखने को मिलते थे. इनके जो कॉइन्स हैं इनका एग्जिस्टेंस जो है आपके जो लिटरेसी सोर्सेज हैं उनसे तो पता चलता ही है, लेकिन हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी कुछ देखने हैं. तो वो आपके कॉइन्स मिल जाते हैं हमें गंगा कांगड़ा, ज्वालामुखी, पठानकोट, गुरदासपुर और होशियारपुर वाले रीजन में. कॉइन्स के ऊपर कौन सी लैंग्वेज लिखी गई है, औदंबर के जो कॉइन्स है तो उसमें ब्रह्मी और खरोष्टी हमें देखने को मिलती है. एक और चीज जो कॉइन पर लिखी गई है वो है महादेव. राजा का नाम भी लिखा गया है और महादेव भी लिखा गया है. तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से उस वक्त रिलीजन जो है अपनी डोमिनेंस बढ़ा रहा था, उसका किस तरीके का सिग्निफिकेंस था. तो ये थे आपके औदंबर. फिर आते हैं आपके त्रिगार्था. अभी ये आपका ब्यास, सतलुज और रावी के बीच का रीजन आता है. ठीक है, ये अगर अभी की हम बात करें तो काफी बड़ा किंगडम हुआ करता था. अभी का जो नॉर्थ वाला कांगड़ा है वो इसमें आता था. और क्या आता था इसमें, जो आपका पंजाब का एरिया है, मुल्तान वाज द कैपिटल ऑफ त्रिगार्था, जिसे उस वक्त हम मुलिस्तान कहते थे. उसके अलावा दो जो आपका जब भी हम ये रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं इनमें दो त्रिगार्था का मेंशन किया गया है. एक आपका सीवी किंगडम के पास में था और एक जो आपका कुरु राष्ट्र था, इतना जो महाभारत में इतना फेमस है कुरु राष्ट्र, उसके नॉर्थ पे त्रिगार्था किंगडम हुआ करता था. तो इन दो का मेंशन देखने को मिलता है. इसे हम ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट मानते हैं जिसका मेंशन अगेन बहुत सारे लिटरेचर जो है उसमें किया गया है. फिर इसका जो फाउंडर है वो हम सुशर्मा या सुशर्मा चंद्र, भी इसको कई कई जगह लिखा गया है. महाभारता से अगेन सिग्निफिकेंस निकालते हैं क्योंकि इसमें लिखा गया है इसने कौरवों की साइड ली थी और जो पांडव थे उनको अपोज किया था, जिसकी वजह से लास्ट में ही वाज किल्ड बाय अर्जुन ओनली. एंड उसके बाद में जो है इसने अलग से, जो अर्जुन है उन्होंने अलग से यहाँ पर एक छोटा सा राष्ट्र बनाया
और आगे वो चलता रहा, लेकिन ही इज सेड टू बी द फाउंडर। माना जाता है कि इसी ने यहाँ पर जो आपका नगरकोट फोर्ट है, जो कांगड़ा का किला है, वो बनवाया था, और इनकी जो ओरिजिनल सीट है अगेन वो आपकी मुल्तान में ही मानी जाती थी। पाणिनि एक और चीज जो कहते हैं कि आपके त्रिगार्था ये अयुध्यजीवी ही थे, अगेन वही कि अपनी जो अर्निंग है ये वॉर से ही कमाया करते थे, अच्छी फाइट करना जानते थे, और इनकी जो मेन अर्निंग का सोर्स था वो वॉर ही था। इनके भी हमें कुछ कुछ शेप स्क्रिप्चर्स और आपके स्कल्पचर्स देखने को मिले हैं, जिसमें कॉइन्स भी देखने को मिले हैं, जिसमें ब्रह्मी और खरोष्टी का यूज किया गया है। तो लैंग्वेज आपको ऐसे याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कुलथा। अब यहाँ पर ये ब्यास वैली के अपर रीजन में यहाँ पर ये रहते थे, और दिस एरिया इज सेड टू बी फाउंडेड बाय बिहागमनी पाल। सो इनकी कैपिटल हमें बाद में नगर देखने को मिलेगी, लेकिन अगर हम अर्ली स्टेजेस की बात करें तो इनकी कैपिटल आपकी नास्त होती थी या जगसुख होती थी। जो विशाखादत्ता का मुद्रा रक्षसा है उसमें भी लिखा गया है कि कुलथा जो है एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंटिटी था, एक अलग से यहाँ पर पहचान रखता था, इंपॉर्टेंट किंगडम था, राइट। यहाँ पर बहुत सारे इसके जो मेंशन है, जैसे हम कुल्लू की जो निर्मल कॉपर प्लेट है उसकी बात करते हैं या कॉइन्स की बात करते हैं, तो वहां पर हमें ये वीरे सस्याराज रंजना कुलस्त्या, यानी कि हम कुलुथा का इंपॉर्टेंस देख सकते हैं कि वहां पर जो है कॉइन्स पर भी हमें ये सब देखने को मिल रहा है। अगेन यहाँ पर जो इम्प्रेशन है वो प्राकृत और खरोष्टी में किए गए हैं, तो हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि ब्राह्मी से लोग प्राकृत पे आ गए हैं, यानी कि सिंपलर लैंग्वेजेस पे आ रहे हैं धीरे धीरे। इस तरीके से इसका मेंशन भी अगेन आपके रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, मार्कंडे पुराण, इन सब में किया गया है। लास्ट आ जाते हैं आपके कुनिंदाज और कुलिंदास। अब ये कालिंदी आपकी यमुना रिवर जो है वहां से इसका जो है मीनिंग निकल कर आता है। अगेन इसका मेंशन भी आपको बहुत सारे पुराणों में, जो आपके जितने भी स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं उनमें देखने को मिलता है। माना जाता है कि महाभारत में जो अर्जुन है उन्होंने इन लोगों पर राज किया था, लाइक उन्होंने कॉन्कर किया था इन लोगों को। एंड अगेन जो आपकी 3 रिवर्स हैं उसके बीच वाले एरिया को, जो आपका ब्यास, यमुना और सतलुज है, उस एरिया को हम कुनिंदाज का जो है वो यहाँ पर रहा करते थे और वहां पर रूल किया करते थे। कुनिंदाज जो है बाद में कनेत बन गए मॉडर्न टाइम्स में, और अलग अलग जगह लाइक मूव कर गए, जैसे आपके अंबाला या जो शिवालिक हिल्स है, बेसिकली अपर रीजन से थोड़ा सा नीचे आकर शिवालिक्स में बस गए। यहाँ पर हमें सिल्वर कॉइन्स पर एक और जो मार्क देखने को मिलता है वो देखता है अमोघ बुद्धि का। सो इसमें क्या है, बेसिकली एक ऑफिशियल स्टेटस हुआ करता था, एक पद हुआ करता था, ना कि किसी का नाम था। सो ये हमें सिल्वर कॉइन्स पर देखने को मिलता है। एक और चीज, कॉपर कॉइन्स ब्रह्मी स्क्रिप्ट में वहां पर लिखे गए हैं। इसका मतलब ये है कि कॉपर को उस वक्त काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था, सिल्वर कॉइन से भी उनका ज्यादा यूज किया जाता था, वो ज्यादा वहां पर प्रेवलेंट थे। सो ये हो गए आपके सारे जो इम्पोर्टेंट जितने भी हमारे किंगडम्स थे। इसके अलावा हम हल्का सा देखेंगे, क्योंकि हम इसे फिर से करने वाले हैं, जो आपके नेक्स्ट ये एम्पायर्स हैं इनमें किस तरीके से स्टोरीज हैं। जब हम एक स्टेट वाइज जो आपके छोटे रियासतें हैं उनको एक एक करके पकड़ेंगे, उनको उनमें देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा प्रीव्यू ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या उस वक्त चल रहा था। जैसे मौर्यन एम्पायर की हम बात करें तो उस वक्त आपके जो अशोका हैं उन्होंने बोला, वो बुद्धिज्म को प्रीच कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा। हिमालयन रीजन में भी हम देख सकते हैं कि उन्होंने भेजे थे लोग कि हाँ ठीक है, हमें बुद्धिज्म को जो है यहाँ पर प्रीच करना है। तो हिमाचल में हम देख सकते हैं इसका प्रेवलेंस। फिर आते हैं आपके कन्वास। तो यहाँ पर क्या हुआ, मौर्यंस आए, उसके बाद में शुंगा आए, फिर आपके कन्वास आए। उन्होंने अपनी टेरिटरीज जो है हिल्स तक बढ़ानी शुरू की। सो ये इनका थोड़ा सा हम देखेंगे। फिर आते हैं आपके गुप्तास। जब कुशन्स का जो एम्पायर है वो डिक्लाइन हुआ, हिमाचल एक इम्पॉर्टेंट, हिमाचल अभी हिमाचल तो नहीं, बेसिकली हिमालयन जो ये एरिया था ये इम्पॉर्टेंट था। सो इसके लिए भी यहाँ पर आने लगे, और जो गुप्ता एम्पायर है विद टाइम उसको मगध ने वो कर लिया। ये आप पूरा अपना प्रॉपर हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन जो हिमालयन रीजन है वो अपनी ट्रिब्यूट जो है गुप्ताज को ही पे किया करते थे। फिर हर्षा का पीरियड आता है, उसमें हमें ट्रैवलॉग्स देखने को मिलते हैं इंसान के। उसमें हमें ठकुराइयाँ देखने को मिली। ठकुराइयाँ भी देखेंगे हम 12, जो आपकी शिमला हिल स्टेट्स हैं उनमें 18 ठकुराइयाँ हुआ करती थी। 12 ठकुराइयाँ आपकी जो मंडी वाला एरिया है वहाँ पे होती थी। क्या होती थी ये ठकुराइयाँ? सो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कीप स्टडिंग, and that is it for today. I hope you do like the lecture. Do like, share and subscribe, and stay in touch. All the very best.